पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरुदेव ने शिष्य को शिक्षा देते हुए बताया है कि जिस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से रूहानी ज्ञान के लिए गुरु को नितांत आवश्यकता प्राप्त होती है। गुरु के ज्ञान के लिए शिक्षक को दृढ़ ही तीव्र इच्छा होनी आवश्यक जरूरी है। आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना और कठिन, इसमें जीव की अपनी बुद्धि का उपयोग ही होता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सम्मुख बुद्धि, बल, चतुराई, सप्त क्षय, यह पराविद्या जिसका ज्ञान समय के पूर्ण गुरु के बिना समझ में असंभव है। जैसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता तो होती ही है, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है उसे समझ सकना मुश्किल है। ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनका ज्ञान केवल शिक्षक को ही होता है। उस एक ही रहस्य को समझ जाने पर संपूर्ण प्रश्न का हल सुगम हो जाता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी पूर्ण गुरु के पास होती है। गुरु का वचन मानने में ध्यान आएगा। जब ध्यान आता है तो आंतरिक विद्या की पूंजी हाथ आती है। परमस्त श्री कबीर जी ने फरमाते हुए कहा है, चल गुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। गुरु सब कुछ दीन देत कछु न रहो, हम ही अभागिन नारी सुख तजी दुख लहो। गुरु ने ये फरमाया है। शिक्षक को ज्ञान देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान गुरु के द्वार से ही मिलेगा। गुरु से नेह लगाकर परम पद की प्राप्ति होती है। शिष्य जब तन मन धन गुरु के पास अर्पण कर देता है तो गुरु भी उसको समस्त संपदाएं प्रदान कर देते हैं। परंतु जिन्होंने सुरती का संबंध गुरु के ध्यान से ही जोड़ा है, वे सुख प्राप्त करने के स्थान से दुख उठाते हैं। सोचने का विषय यह है कि लौकिक शिक्षा ग्रहण करते कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नित्य नियम से पाठशाला में जाना ज्ञान को प्राप्त करना ही होता है। जीवन बनाना विद्या प्राप्ति के लिए सुख आराम को निछावर करना पड़ता तो है। कहीं वे लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने का अधिकारी बनते हैं। फिर आध्यात्मिक शिक्षा के लिए यदि किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात होती है। इस रूहानी विद्या को प्राप्त करने के लिए तीव्र अभिलाषा अर्थात दृढ़ संकल्प की नितांत आवश्यकता तो होती है, क्योंकि सत्व रजतम इन तीनों गुणों से युक्त इस संसार में हर और माया का पसारा है। इसमें विचरण करते हुए जीव की बुद्धि मलिन हो चुकी है। जब तक गुरु की कृपा न होगी तब तक बुद्धि के मलिन आवरण नहीं उत्तर दे सकते। मनुष्य कितना भी कुशांग बुद्धि क्यों ना कर ले, परंतु परिविद्या को समझने के लिए असमर्थ है। कितने ही साधन कर लो, फिर भी गुरु की शरण में आना तो पड़ता ही है, क्योंकि विद्या को प्राप्त करने के लिए सफलता न मिलेगी। परम संत श्री कबीर जी साहिब फरमाते हैं कि केतिक पड़ी गुणी पची मुआ जोग जग तप लाए, बिन गुरु पावे नहीं कोटिन करे उपाय। कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लो, योग यज्ञ जब तप संयम आदि कितने ही साधन कर लो, परंतु गुरु के पास बिना रूहानी विद्या को समझना असंभव है। इसीलिए आध्यात्मिक विद्या के जिज्ञासु आत्मिक आनंद मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए अभिलाषी व्यक्ति के लिए यह परमावश्यक हो जाता है कि वह श्रद्धा विश्वास अर्थात प्रेम युक्त होकर सदयुग गुरु की शरण में जाएं। गुरु ही आध्यात्मिक ज्ञान के दाता हैं। इसीलिए गुरु की कृपा पाने के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। संत सुंदर दास जी ने फरमाते हुए कहा है, परमात्मम अरु आत्मा उपाज्या, यह अविवेक सुंदर ब्रह्म ते दोए थे, गुरु किए एक। मनुष्य की बुद्धि पर यह पर्दा आया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गुरु ने कृपा करके इस भ्रम को दूर किया है और यह दर्शाया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वेदों अर्थात शास्त्रों में भी गुरु की महिमा को नेति नेति उचारा गया है और आध्यात्मिक विद्या की खान कहा गया है। गुरु पराविद्या के स्वामी हैं। यदि इस ज्ञान की ज़रूरत है तो आध्यात्मिक पाठशाला में आकर आंतरिक कपाट खोलने का ढंग करे, सीखो और आत्मिक आनंद प्राप्त करो।
कितने हित भरे और व्यर्थ वचन हैं। श्री गुरुदेव महाराज जी के जिस प्रकार लौकिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की शरण में जाना आवश्यक है, उसी प्रकार आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए भी गुरु की शरण में जाना नितांत आवश्यक है। गुरु की शरण में गए बिना यदि कोई कहे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेगा, तो यह भी कभी नहीं हो सकता कि संसार में यदि देखा जाए तो पता चलेगा कि मनुष्य जिस प्रकार की विद्या प्राप्त करते हैं, अभिलाषी उस विद्या को जानकर उनकी शरण में जाने के ही उद्देश्य पूरा होता है। गुरु से ही उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति संस्कृत पढ़ना चाहता है तो उसे किसी संस्कृत के आचार्य की शरण में जाना तो पड़ता है, तभी वह संस्कृत सीख सकता है। यदि वे कहे कि बाजार से संस्कृत की पुस्तक खरीद कर ले आओ, उन्हें पढ़कर स्वयं संस्कृत सीख जाओ, तो ऐसा कदापि संभव नहीं होता। आचार्य प्रत्येक नुक्ते को अच्छी तरह विस्तार से समझाता है, मात्र पुस्तकें पढ़कर उन नुक्तों को समझ सकना संभव नहीं होता। ऐसा ही संसार की प्रत्येक विद्या, कला और हुनर के विषय में समझ लेना चाहिए। ठीक ही इसी प्रकार आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति के लिए इस विद्या के ज्ञाता समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाना परम आवश्यक हो जाता है। जबकि संसार के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना किसी विद्या, हुनर अथवा काम को सीख लेना असंभव है, तो फिर आध्यात्मिक विद्या जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होती है, जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति करने से सक्षम होता है, उसका ज्ञान गुरु की शरण में गए बिना मात्र पुस्तकें पढ़कर कैसे प्राप्त हो सकता है। संतों के वचन सत्य हैं। इस प्रकार से दोहे में कहा है, सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले समझ न देख मन माही। गुरु बिन कमिए न पाइए समझी न उपजे आए, रजब पंथी के बिना कौन दिशावर जाए। अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय के पूर्ण गुरु की शरण में जाना आवश्यक हो जाता है, वरना अनिवार्य यह है कि संसार में जितने भी उच्च कोटि के संत महापुरुष होते हैं, सभी के पूर्ण गुरु की शरण में संगति ग्रहण उनकी कृपा से ही ज्ञान प्राप्ति मनुष्य कर लेता है। संतों की वाणी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। संत दास जी ने कहा है दोहे में, राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु दो गुरु कीन, तीन लोक के हैं धनी गुरु के आगे अधीन। आध्यात्मिक ज्ञान आंतरिक ज्ञान है, चौथे पद का गुप्त विषय है। केवल शास्त्र पढ़कर जिसे समझ सकना असंभव है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं कि वह स्वयं इसको समझ सके और गुरु के बिना ज्ञान ले सके। वह बुद्धि इतनी परे की विद्या नहीं ग्रहण कर सकता कि जो गुरु के बिना प्राप्त कर ले। इसीलिए इस विद्या को परम विद्या कहा जाता है। पुरुषों के वचन हैं कि अर्थात पंडित लोग वेद पढ़ते हैं और व्याख्या करके दूसरों को सुनाते हैं, परंतु यह मतभेद जानते हैं कि सत्य स्वरूप परमात्मा घट में विद्यमान है। वह तो हर एक के अंदर व्याप्त है, परंतु इस बात की समझ, इस बात का ज्ञान गुरु की कृपा के बिना नहीं प्राप्त कर सकता। मनुष्य गुरु की शरण ग्रहण करके इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक आत्मा परमात्मा में कोई नहीं मतभेद होता है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और आत्मा परमात्मा का मिलन कराने के लिए यह मनुष्य जन्म में मिला है, और जब तक वह इस कार्य संपन्न नहीं कर लेता है, वह तब तक जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। आवागमन का इसका चक्र नहीं छूटता है। सद्गुरु कृपा से मनुष्य को चौथे पद की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा है तो पूर्ण गुरु की शरण ग्रहण करना परम आवश्यक हो जाता है। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भक्त अर्जुन के प्रति कंथन करते हैं कि कहते हैं, हे अर्जुन, इस आध्यात्मिक ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, अर्थात सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महापुरुषों तुझे उस ज्ञान
का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह में नहीं प्राप्त होगा, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे से मुझ में, मन में जो जन्म जन्मांतर की मैल चढ़ी हुई होती है, गुरु के उद्देश्य को ग्रहण करने से ही वह मलिनता दूर हो जाती है। गुरु की कृपा से मन में विद्यमान अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश होने से सब भ्रम संशय दूर हो जाते हैं और वास्तविकता स्पष्ट झलकने लगती है। श्री गुरु महिमा में वर्णन आया है कि गुरु बिन संशय कौन निवारे, हृदय विवेक कौन विधि धारे। गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाशे, नहीं निज आत्म रूप प्रकाशे। गुरु बिन ब्रह्मा ज्ञान जो गावे, सो नहीं मुक्ति पदारथ पावे। ते ही कारण निश्चय गुरु कीजिए, सुर दुर्लभ तन खोए न दीजिए। इसलिए गुरु की शरण ग्रहण करो। और जैसा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने महाराज ने फरमाया है कि निष्काम भावना अर्थात प्राणपन से गुरु की सेवा करके उनकी प्रसन्नता पूर्वक से पात्र में ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी बनो। आज तक जिसने भी ज्ञान की प्राप्ति की सेवा द्वारा गुरु की प्रसन्नता के पात्र बने हैं, वे प्राचीन आचार्यों के अर्थात वर्तमान में समय के संतों महापुरुषों के इतिहास इस बात के साक्षी हैं। किंतु ध्यान रहे कि सेवा वास्तव में जो गुरु की आज्ञा के अनुसार हो, अपने मन के विचार से की गई सेवा कदापि सेवा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त एक बात और भी ध्यान रहे कि योग्य में है यह सांसारिक विद्या प्राप्त के लिए भी, जबकि विद्यार्थी को लगन एवं परिश्रम से काम लेना पड़ता है, सुख आराम त्यागना पड़ता है और अनेक प्रकार की अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो फिर आध्यात्मिक विद्या जो कि सब विद्याओं में श्रेष्ठ है और परमात्मा से एकाकार करने वाली है, इसकी प्राप्ति के लिए जिज्ञासु को चाहिए कि लगन एवं परिश्रम से सेवा और मार्ग में आने वाली प्रत्येक कठिनाइयाँ का दृढ़ निश्चय ही उसका सामना करना पड़ेगा। शरीर के सुख आराम में न फंसे न रहे और चतुराई दिखाएं, अपूती गुरु की आज्ञा के सांचे में जीवन ढालकर इस ज्ञान की प्राप्ति करें और अपने जीवन का कल्याण कर लें। ऐसा मनुष्य अगर कर लेता है अपने जीवन में, तो उसकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उसका जीवन में अंधकार दूर हो जाता है। अगर व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन को ढाल लेता है तो उसका जीवन में कल्याणकारी अवश्य ही बन जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें।